आज हम दस्तक देंगे ईरान इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम की, और युद्ध विराम को लेकर आखिर इतना कंफ्यूजन क्यों है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, लेकिन दोनों देशों की तरफ से आए बयान युद्ध विराम पर प्रश्न उठा रहे हैं। इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान को हम परमाणु बम बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। ईरान ने ऐलान कर दिया कि परमाणु प्रोग्राम को हम रोकेंगे नहीं। मतलब ये हुआ कि ईरान और इजराइल दोनों के बीच मिसाइलें थम गई हैं, लेकिन तनाव पहले की तरह बना हुआ है। किसी भी समय एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन इन दोनों में से किसी की भी तरफ से हो सकता है, खामनेई या नेतन्याहू। तो आखिर युद्ध विराम का मतलब क्या हुआ? इजराइल और ईरान के बीच में आगे क्या होने वाला है? क्यों युद्ध विराम के बीच एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी दी है? क्या युद्ध विराम के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का डर है? क्या ईरान ने तैयारी शुरू कर दी परमाणु हमले की? अमेरिकी हमले में कैसे बच गया ईरान का परमाणु प्लांट? अमेरिका का सबसे घातक बम भी ईरान में हो गया फेल। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट, ईरान का एटमी प्रोग्राम सेफ। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। युद्ध विराम की मियाद कितनी है कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इजराइल और ईरान के विवाद का स्थायी समाधान अभी नहीं निकला है। ईरान की सड़कों पर जीत का जश्न मन रहा है, इजराइल अपनी जीत का दम भर रहा है, तो ट्रंप युद्ध विराम करवाने का क्रेडिट लेकर नोबेल पुरस्कार की रेस में खुद को खड़ा देख रहे हैं। ये तब है जब ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को लेकर ना तो रुकने को तैयार है और ना ही झुकने को। वैसे 12 दिन चले युद्ध की टाइमलाइन को देखें तो अमेरिका और इजराइल की जोड़ी पर ईरान अकेले दम पर भारी पड़ा। ऐसा क्यों, ये समझिए। जंग की असल वजह बना ईरान का परमाणु प्लान। ईरान के एटमी प्लांट पर इजराइल ने हमला किया। परमाणु प्लांट पर अमेरिकी वायुसेना ने बम वर्षा की। ट्रंप का दावा है कि ईरान का परमाणु प्लांट तबाह। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एटमी प्लांट को नुकसान नहीं। युद्ध विराम हो गया, लेकिन एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा, यानी ईरान को नहीं रोक सके इजराइल और अमेरिका। सोचिए, ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत से इजराइल के घमंड को चूर-चूर कर दिया। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी मिसाइलों से रौंद डाला। यहाँ तक कि ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अगर आने वाले कुछ वक्त में ईरान अपना पहला परमाणु बम बना ले तो इजराइल और अमेरिका का क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर अमेरिकी हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वही खुलासा जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा नंबर 1, अमेरिकी हमले में तबाह नहीं हुआ ईरान का परमाणु प्लांट। सनसनीखेज दावा 2, अंडरग्राउंड फोर्डो परमाणु केंद्र को अमेरिकी हमले में मामूली नुकसान। सनसनीखेज दावा 3, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही पीछे हुआ है। सनसनीखेज दावा नंबर 4, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को आगे भी जारी रखने में पूरी तरह सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यही दावा किया था कि हवाई हमले में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। अब ईरान के परमाणु केंद्रों को लेकर सामने आई रिपोर्ट को ट्रंप झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की रिपोर्ट भी ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े करती है। IAEA ने भी यही माना है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों ने ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ महीनों के लिए पीछे धकेला है, खत्म नहीं किया है। यानी आने वाले वक्त में ईरान एटम बम बना सकता है, जिसका एक और प्रमाण भी दुनिया के सामने है। ईरानी संसद ने परमाणु एजेंसी से सहयोग रोकने का प्रस्ताव पास किया है। IAEA के सहयोग को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का विधेयक पास। इजराइल ने ईरान पर हमला किया ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे इराक और सीरिया के एटमी प्रोग्राम को हवाई हमले से तबाह किया था। इजराइल ने एटम बम को मुद्दा बनाकर हमला किया। जंग में अमेरिका भी कूदा, ईरानी परमाणु केंद्रों पर बम वर्षा की, लेकिन ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहा।
तो क्या इजराइल पर बरसती ईरानी मिसाइलें और अमेरिकी हमले के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर प्लांट का बच जाना सीज फायर की वजह बना? क्या अपने चेहरा बचाने के लिए ट्रंप को युद्ध विराम का बटन दबाना पड़ा? हालांकि ईरान के रुख को देखते हुए ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फिर से हमला करेगा। एक तरफ ट्रंप युद्ध विराम की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान को हमले की धमकी भी देते हैं। ट्रंप के बयान को सुनकर यही लगता है कि ईरान को लेकर वो कंफ्यूजन में है। युद्ध विराम से पहले तक दावा कर रहे थे कि ईरान में खामेनेई का तख्ता पलट तय है, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के मिसाइल अटैक के बाद ट्रंप के सुर बदल गए हैं। 12 दिन के युद्ध में इजराइल के हथियारों का जखीरा खत्म हो गया। अमेरिका के हवाई हमलों की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान ने अकेले दम पर दुनिया की महाशक्ति और इजराइल जैसे मुल्क को सीज फायर चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सीज फायर के बाद कैसे ईरान के नए निर्णय ने फिर से इजराइल की नींद उड़ा दी है। जी हां, न्यूक्लियर पावर बनने की जिद पर अड़े ईरान ने एटम बम बनाने की दिशा में 3 बड़े और बेहद महत्वपूर्ण कदम उठा लिए हैं। और ये वो 3 ऐसे कदम हैं जो दर्शाते हैं कि ईरान को एटम बम बनाने से अब अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। हम वो 3 महत्वपूर्ण कदम क्या हैं ये आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले ईरान के संसद में आज एक बिल पास कर लिया गया, जिसके तहत अब ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम की कोई भी जानकारी साझा नहीं करेगा, जो कि पहले उसे करनी पड़ती थी। मतलब यह हुआ कि अब ये किसी को पता नहीं चल पाएगा कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर क्या चल रहा है, वो परमाणु बम बनाने की दिशा में कितना आगे बढ़ गया या बना लिया। दूसरा, ईरान ने जिस तरह से अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के हमलों से पहले 400 किलो यूरेनियम को गायब कर दिया, वो ईरान की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ईरान यूरेनियम 60% स्तर तक संवर्धित था, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। मतलब यह हुआ कि ईरान को फिर से एटमी प्रोजेक्ट शुरू करना बेहद आसान है। तीसरा, ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूसों पर पैनी नजर रखना शुरू कर दिया है, उन्हें चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है, क्योंकि मोसाद के ये जासूस ईरान के एटमी प्रोजेक्ट की जासूसी कर रहे थे। और इसीलिए ईरान ने मोसाद के 5 जासूसों को तो सरेआम फांसी पर लटका दिया है। अब अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस युद्ध में जीत ईरान की हुई है। क्यों ईरान की हुई है? क्योंकि यह युद्ध ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के सपनों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया था। ट्रंप और नेतन्याहू ने, जो दोनों यहां सामने खड़े हैं, लेकिन खामनेई झुके नहीं। और ईरान ने सीज फायर के बाद अपने उसी एटमी प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है। तो आपको दिखाते हैं कैसे ईरान इस युद्ध में बाजी मार गया है। जंग में जीत गया ईरान, फिर शुरू किया एटमी प्लान। अमेरिका के B-2 बॉम्बर बेकार गए, ईरान ने यूरेनियम बचा लिया। ईरान का परमाणु प्रोग्राम जिंदा है, इजराइल को बड़ा नुकसान हो गया। ईरान ने 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाया, इजराइल का दिमाग चकराया। एटम बम के लिए ईरानी संसद में नया बिल पास, अब मोसाद भी फेल। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी पूरी जंग न्यूक्लियर पावर बनने और न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि यह जंग तब तक चलेगी जब तक ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह से नेस्त नाबूद नहीं हो जाते। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर्स भेजकर इस जंग को छेड़ा और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को झेला। 12 दिन की जंग के बाद भी ईरान वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि ईरान फिर से दावा कर रहा है वो अपना एटमी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने जा रहा है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? इजराइल के शहर तबाह हो गए। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माने जाने वाले तेल अवीव में बिल्डिंग्स के परखच्चे उड़ गए। इजराइल की सबसे बड़ी आबादी वाले शहर हाइफा को ईरान ने मिसाइल अटैक से उजाड़ दिया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो गया। और ईरान को क्या नुकसान हुआ? इजरायली हमलों में उसके परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। अमेरिका ने बंकर बस्टर बम मारे और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स नतान्ज, फोर्डो और इस्फहान को तबाह करने का दावा किया।
लेकिन खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स ने यह खुलासा करके चौंका दिया कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट से 400 किलोग्राम के करीब यूरेनियम बचाकर ले जाने में कामयाब हो गया। तो फिर जीत किसकी हुई? रिपोर्ट के हिसाब से तो ईरान ही जीता, क्योंकि ईरान का यही बचा हुआ यूरेनियम उसे न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए काफी है और इसीलिए ईरान ने नए प्लान पर काम शुरू किया है। सबसे पहले ईरान ने आज अपनी संसद में एक विधेयक पारित कर दिया है। ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के साथ कोई जानकारी साझा नहीं करेगा। इस विधेयक का मकसद साफ है कि जब तक ईरान के परमाणु स्थलों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक एजेंसी के निरीक्षण अधिकार सस्पेंड रहेंगे। इसका असर ये होगा कि अब IAEA के निरीक्षकों को ईरान में नियमित रूप से आने जाने और न्यूक्लियर साइट्स की जांच करने की अनुमति नहीं होगी। इस बिल के पास होने के बाद ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबफ ने दुनिया के सामने आकर ऐलानिया कहा कि ईरान अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। आपको बता दें कि IAEA का कहना है कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जांच अमेरिकी हमलों से पहले की थी। IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने ईरान की सुरक्षा परिषद से अनुरोध किया कि उन्हें फिर से फोर्डो साइट पर जांच की इजाजत दी जाए, लेकिन उससे पहले ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA से संबंध तोड़ लिए। अब ईरान के इस कदम में भी इजराइल की हार है। वह इसलिए क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान 60% तक संवर्धित 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाने में कामयाब रहा। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने इसको स्वीकार किया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। उन्होंने माना है कि पिछले हफ्ते ईरान की 3 परमाणु सुविधाओं पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद यूरेनियम का 400 किलोग्राम भंडार गायब हो गया। उन्होंने माना कि 400 किलो संवर्धित यूरेनियम से कम 10 परमाणु बम का निर्माण हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 400 किलो यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित होना जरूरी है। दावा यह भी है कि ईरान 3-4 हफ्तों में 60% से 90% यूरेनियम संवर्धित कर लेता, इसलिए इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60% तक संवर्धित यूरेनियम को ईरान के प्रमुख स्थलों पर संग्रहित किया गया था और अब माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले से पहले इसे हटा दिया गया था। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका को यकीन है कि फोर्डो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर क्षति पहुंची है या वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। JD वैंस ये भी कहते हैं कि वो इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं और इसको लेकर वो पूरी तरह से निश्चित नहीं है। JD वैंस ने कहा है कि ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद गायब हुए 400 किलोग्राम अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के संबंध में अमेरिका आने वाले हफ्तों में ईरान के साथ बातचीत करेगा। अमेरिकी हमलों से पहले ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु सुविधा के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकेरी कहत रवांची ने कहा है कि हमने लगभग पूरा संवर्धित यूरेनियम हमलों से पहले गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया था। इस बयान ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। क्या ईरान को हमलों की भनक पहले से थी? अगर हाँ, तो क्या ये यूरेनियम ईरान के अंदर किसी बंकर में छिपा है? क्योंकि ईरान के पास पहले से ही कई अघोषित भूमिगत ठिकाने हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान को बचे हुए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करने में वक्त लगेगा, क्योंकि ईरान के पास अब वो क्षमता नहीं बची है। लेकिन ईरान ने जिस तरह से यूरेनियम को बचाया है और कहीं गुप्त ठिकाने पर छुपाया है, वो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए सिरदर्द जरूर बन गया है। इसीलिए इजराइल ने ईरान के अंदर फिर से अपने जासूसों को यूरेनियम का पता लगाने के लिए छोड़ा है। मोसाद ईरान में अपने नेटवर्क को बनाए रखने और विस्तार देने की कोशिश कर रहा है, खासकर ऐसे वक्त में जब तेहरान में मोसाद एजेंटों की गिरफ्तारियां हुई हैं। मोसाद की चिंता अपने संपर्कों को सुरक्षित रखने की भी है और इस मकसद से वो ईरान में एक्शन कर रही एजेंसियों की जानकारी जुटा रहा है। लेकिन इस दफा ईरान भी सबसे ज्यादा मोसाद के जासूसों पर ही नजर रख रहा है। हर दिन ईरान मोसाद के 5 जासूसों को सजाए मौत सुना रहा है। अब तक 300 लोगों को सजा दी जा चुकी है, जबकि हाल ही में 3 जासूसों को फांसी भी दी गई है। आज तक ब्यूरो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन इजराइल को पता है कि युद्ध विराम से कुछ नहीं होगा। आज नहीं तो कल एक बार फिर से इजराइल को युद्ध के मैदान में उतरना ही पड़ेगा। इजराइल के डर का कारण है ईरान का परमाणु प्लान, और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दखल से युद्ध थम तो गया, लेकिन ईरान का खामेनेई का परमाणु प्रोग्राम जारी रहने का मतलब है इजराइल पर एटम
हमले का बहुत बड़ा खतरा। इजराइल का युद्ध प्लान यही था कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने के साथ साथ खामनेई का तख्ता पलट कर दिया जाए, खामनेई को हटा दिया जाए। लेकिन इजराइल अपने दोनों उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ। वहीं ईरान ने इजराइल के प्लान पर पानी फेर दिया, यानी कि अमेरिका का हमला भी बेकार गया, इजराइल का हमला भी बेकार गया और ईरान ने फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया। खामेनी के नाम इजराइल की नई धमकी। परमाणु बम बनाया तो फिर होगा हमला। मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया तो हमला होगा। क्या फिर इजराइल ईरान में होगा महायुद्ध? युद्ध विराम के बाद अब क्या होने वाला है? पूरे 12 दिन के बाद आज इजराइल में सायरन नहीं बजे, मिसाइल अटैक का डर लोगों में नहीं दिखा। यही वजह है कि स्कूल खुल चुके हैं। अब उम्मीद यही है कि ठप पड़ा कारोबार जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। पहला मौका है पिछले कई दशकों में जब इजराइल में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है, इस तरह से लोगों की जानें गई हैं। 28 से ज्यादा लोगों की जान गई हैं, 1000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं 12 दिन तक हुए इस ऑपरेशन में। और मैं जब जगह जगह घूम रही हूं तो लोगों का ये कहना था कि उनके काम कारोबार बंद हैं, उनके जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पर भी यरूशलेम में, जहां पर मैं अभी बातचीत करी थी, लोगों का कहना था कि पिछले 2 हफ्तों से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले में कम से कम 28 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जबकि दर्जनों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। ये पहला मौका था जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में कामयाब रही। हालांकि सीजफायर के बाद आज इजराइल में शांति है। 12 दिन तक जो इजराइल और ईरान के बीच में ये युद्ध चला, इसका डायरेक्ट टारगेट जेरूसलम नहीं था, लेकिन इसके आसमान में, क्योंकि जब मिसाइल्स जाती थी ईरान की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी एक्शन होता था, काउंटर स्ट्राइक्स होती थी, तो यहाँ के आसमान में वो सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और कुछ डेब्रीज के यहाँ गिरने की भी खबर थी। ये जो शहर है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अब यहाँ पर राहत दिखाई दे रही है, चर्च बेल सुनाई दे रही हैं। सवाल यही है कि यह शांति कब तक रहेगी, क्योंकि युद्ध विराम के बाद भी ईरान और इजराइल के रिश्तों में पड़ी दरार अब पहले से ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। युद्ध विराम के बावजूद दोनों मुल्क अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान की तरफ से खुल्लम खुल्ला ऐलान किया जा चुका है कि उनका परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। यानी विवाद अपनी जगह पर पहले की तरह ही खड़ा है। ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर ईरान को यही चेतावनी दी है कि एटमी हथियार बनाया तो फिर हमला होगा। दरअसल इजरायली एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान को अपने मिशन से रोकने में इजराइल नाकाम रहा है और भविष्य में ईरान से जंग होना तय है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप के दबाव में इजराइल को झुकना पड़ा, जिसकी बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिनमें 4 इजरायली नागरिकों की मौत हुई और इजरायली नेताओं ने इसके बदले में फिर से हमला करने की बात कही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। ट्रंप के दबाव में इजराइल ने पलटवार नहीं किया। युद्ध विराम को लेकर इजराइल में गुस्सा है। गुस्से की वजह ट्रंप का ईरान और इजराइल को एक तराजू पर तौलना है। इजराइल को यही उम्मीद थी कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले का जवाब ट्रंप की सेना देगी, लेकिन हुआ उल्टा। ट्रंप ने जवाब देने की बजाय इजराइल पर युद्ध विराम के लिए राजी होने का दबाव बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपे लेख में लिखा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा करते हुए जिन शब्दों का चयन किया उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने दोनों देशों को उनकी सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई दी। तो ये बताना मुश्किल हो गया है कि असल में अमेरिका का सहयोगी कौन है, जबकि हकीकत ये है कि मिडिल ईस्ट में एक देश अमेरिका का सहयोगी है और दूसरा देश उसका कट्टर दुश्मन है। ईरान में जीत के जश्न की यही तस्वीरें इजराइल के लोगों को रास नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान इजराइल को चिढ़ा रहा है, क्योंकि युद्ध विराम के ठीक बाद खामेनेई ने जंग में अपनी जीत और इजराइल की हार का ऐलान किया। खामेनेई ने कहा, ईरान ऐसा देश नहीं है जो सरेंडर कर दे। ईरान की तरफ ट्रंप के झुकाव ने इजराइल को दुविधा में डाल दिया है। अगर ईरान दोबारा सक्रिय हुआ तो इजराइल के पास फिर से हमला करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगली बार इजराइल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साथ न मिले, यानी ईरान और इजराइल के बीच में फिर युद्ध हुआ तो इजराइल को पूरी लड़ाई अपने दम पर लड़नी होगी। आज तक ब्यूरो।